नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं कि ये धोखाधड़ी जो एजेंट होते हैं इनसे कैसे बचा जाए। आखिर कौन से ऐसे एजेंट हैं मर्चेंट नेवी में जिन्होंने मर्चेंट नेवी का नाम खराब किया हुआ है। तो दोस्तों, ये एक बिजनेस बन चुका है। जैसा कि मैं पहले की वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब आप ज्वाइन करते हो तो कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेके ज्वाइन करें। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पता नहीं रहता है, या जिनका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में सी फेरर से कोई भी नहीं है, जिनको पता भी नहीं रहता वो कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं, क्या कोर्स करेंगे, और वो ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद उनको फिर आइडिया मिलता है कि नहीं भैया, हमें ये कंपनी स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में फिर वो अब क्या करे, तो वो एजेंट वगैरह के चक्कर में आ जाते हैं। फिर एजेंट उनसे पैसे वगैरह ऐंठ लेते हैं, पैसे वगैरह ले लेते हैं, फिर अच्छी कंपनी में भी नहीं भेजते, कई बार तो भेजते ही नहीं है। और इस तरीके से फिर वो उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हो पाती है और पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। आपको जो जैसा मैं बताता हूँ वो प्रोसीजर फॉलो करिए, प्रॉपर IMU-CET की प्रिपरेशन करिए, IMU-CET का एग्ज़ाम दीजिए एंड उसके बाद फिर आप ज्वाइन करिए। सो ये गाइडलाइंस फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं GP रेटिंग कोर्स के बारे में। GP रेटिंग कोर्स क्या है? GP रेटिंग कोर्स में ही आपको ज़्यादातर एजेंट वगैरह का होता है, क्योंकि DNS में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप DNS में जो है वो स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, पर GP रेटिंग में स्टार्टिंग में स्पॉन्सरशिप मिलना थोड़ा टफ है। स्पेशली ग्रेट ईस्टर्न ने स्टार्ट किया है स्पॉन्सरशिप का, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न का खुद का कॉलेज है तो उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे शायद आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए मैं बोलता हूँ ग्रेट ईस्टर्न कॉलेज से करो आप। उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली अदर इंस्टीट्यूट्स, बट यहाँ पे आपकी जॉब सिक्योरिटी है। फर्स्ट ऑप्शन मैं ग्रेट ईस्टर्न को रखता हूँ। सेकेंडरी आपको TS रहमान एंड थर्ड नूसी। TS रहमान इसलिए कि TS रहमान का भी जो रिकॉर्ड है रिगार्डिंग दिस GP रेटिंग काफ़ी अच्छा रहा है। कई लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, सर कौन सा कॉलेज रहे हैं, वो रंग बिरंगे कॉलेज के नाम मुझे भेजते हैं। तो दोस्तों, मुझे उन कॉलेजेस का आइडिया नहीं है, क्योंकि एक बार आप ले लोगे फिर आपको कंपनी नहीं मिलेगी। फिर वो कई तो इंस्टीट्यूट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो बोलते हैं हम दिलवा देंगे कंपनी। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। आप गो टू रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स, RPSL जिनका वैलिड है उन इंस्टीट्यूट से करना है। उसके अलावा जो बेस्ट से बेस्ट आपको जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो वहाँ से करना है। मैंने तो 3 कॉलेज के नाम प्रीफर कर दिए हैं, ये तीनों आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप के मतलब 100% कॉन्फिडेंस है और आपको इसका आइडिया है, तो आप जा सकते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि इन धोखाधड़ी एजेंट से बच के रहें, नहीं तो ये आपको बर्बाद कर सकते हैं। आपका जो पैसा है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। आपके पेरेंट्स का, माता पिता का बहुत मेहनत से कमाया हुआ ये पैसा है। GP रेटिंग कोर्स के बारे में सबको पता है, जनरल पर्पज़ रेटिंग कोर्स होता है। ये 6 मंथ्स का कोर्स है। 6 मंथ्स का कोर्स करने के बाद आपको फिर ऑन बोर्ड एज ए DTSM डेक ट्रेनी सीमैन में एक कॉन्ट्रैक्ट मारना होता है, 1 या 2 कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फिर आपको ऑर्डिनरी सीमैन का प्रमोशन मिल जाता है। डेक ट्रेनी सीमैन की जो सैलरी होती है वो $400 to $500 के बीच होती है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा $100, $200, $300 भी मिल जाते हैं अगर वो बल्क कैरियर वगैरह में सेल कर रहे हैं, या होल्ड क्लीनिंग वगैरह होती है फ्रीक्वेंटली और उनको दी जाती है, अगर अलाउ है तो फिर इस तरीके से कुछ पैसा एक्स्ट्रा बन जाता है। तो ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है जो डेक ट्रेनी सीमैन। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में वो ऑर्डिनरी सीमैन में जाते हैं, जिसका वेजेज है जो $800 to $1,000 या $1,100 के बीच में रहता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 90,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पर यहाँ पर भी जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एज अ ट्रेनी सीमैन का काम क्या होता है, या ऑर्डिनरी सीमैन या फिर AB या बोसन, इनका काम क्या होता है, रेटिंग बैकग्राउंड का काम क्या होता है, ये जानना बहुत आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पैसा देख के भागे, आपको पता होना चाहिए कि आपका डेली शेड्यूल क्या है, मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल क्या है। इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इसके लिए सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि कैसे बेटर रहेगा और आपको क्या करना पड़ेगा। सो गाइज,
आपको जीपी रेटिंग का पता चल गया। जीपी रेटिंग में 2 साइड में आप किसी भी साइड में जा सकते हैं। इनिशियल स्टेज में आपको डिसाइड करना होगा कि आपको डेक साइड में जाना है ट्रेनी सीमेन में, या फिर इंजन साइड में वाइपर में जाना है। ये आपको इनिशियली स्टेज में डिसाइड करना होगा। जब इनिशियली स्टेज में आप डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद फिर एक बार जब आप ज्वाइन कर लोगे तो वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर आप डेक साइड से आते हैं तो फिर आप डेक साइड से आगे जाएंगे, और नीचे इंजन साइड से आते हैं तो इंजन साइड से भी जा सकते हैं। आप जीपी रेटिंग के बाद भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। कहीं पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि जीपी रेटिंग वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हाँ, जीपी रेटिंग वाले का थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट है फॉरेन गोइंग वाले से। फॉरेन गोइंग में क्या है, जो कैडेट में आते हैं वो स्ट्रेट अवे सेकंड मेट फॉरेन गोइंग दे सकते हैं, बट जीपी रेटिंग में ऐसा नहीं है। उसका अलग प्रोसीजर है, उसकी भी अलग वीडियो मैं बना दूंगा। अगर जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इंटरेस्टेड है मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं लिंक में डाल दूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे डाल दूंगा। तो मैंने आपको बता दिया डेक और इंजन का। इसी तरीके से सैलून रेटिंग है। सैलून रेटिंग क्या है, सैलून रेटिंग का क्या काम है, ये सारा भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। सैलून रेटिंग में इनिशियल स्टेज में कौन सी रैंक मिलती है। अगर आप सैलून रेटिंग ज्वाइन करते हैं तो इनिशियली स्टेज में आपको एज ए जीएस जाना पड़ता है। जीएस जो होता है जनरल स्टूवर्ड, वो जो होता है वो चीफ कुक को असिस्ट करता है, ऑफिसर्स वगैरह को फूड एंड कैटरिंग में असिस्ट करता है, खाना सर्व करता है, उसके बाद कैबिन क्लीन करता है। ये उसका बेसिक जॉब होता है जीएस का। जीएस के बाद फिर अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, वो इंटरेस्टेड होता है, तो वो चीफ कुक में भी प्रमोशन ले सकता है। जीएस में से पहले वो एसटीएसएम होता है। जैसे वहाँ डीटीएसएम था, डेक ट्रेनी सीमेन, इसी तरीके से यहाँ एसटीएसएम होता है। एसटीएसएम में भी सेम वही ट्रेनी पीरियड होता है, तो 400 to 500 या $600 वेजेस होते हैं। फिर 1 या 2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब वो जीएस हो जाता है तो $1100, $1200, जो कि अप्रोक्सीमेट 1 लाख के आसपास बनते हैं। तो इस तरीके से वो होता है। फिर चीफ कुक बनने के बाद उसकी सैलरी $1300 to $1400 हो जाती है। तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया है इस वीडियो में। बेसिक बताते बताते ये वीडियो उतनी लंबी नहीं बनी, बट अच्छी खासी वीडियो बन चुकी है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं सबका काम डिस्कस करूँगा और बाकी चीज़ें डिस्कस करूँगा तो आप बोर भी हो जाओगे। सो दोस्तों, इस तरीके से आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिनको शिपिंग में जाना है या जिनको नॉलेज नहीं है, रेटिंग बैकग्राउंड से जाना है, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। इसके अलावा फिटर का भी है, फिटर का भी कोर्स होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एज लिमिट क्या है, मेडिकल फिटनेस क्या है, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।